इब्रानियों की पत्र उसके 10वें अध्याय 26 वचन में लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद मेरे प्रियो, सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह को जानने के बाद, अपने पापों से मन फिराने के बाद, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर के सेवकों के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा बपतिस्मा लेने के बाद नया जीवन जीने के लिए हमने निर्णय को लिया। उसके बाद यदि हम का शब्द इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, हम का अर्थ है जो प्रभु को जानते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को जानते हैं, यीशु को पहचानते हैं, यीशु को अपना चुके हैं, यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाले, सच्चाई को प्राप्त करने के बाद, व्यवस्था को जानने के बाद, प्रभु के कानून को जानने के बाद, परमेश्वर के नियमों को जानने के बाद, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य के पूरे वचनों को जानने के बाद, क्या गलत है क्या सही है, उन सारे बातों को जानने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, यदि हम जानबूझकर अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं, तो हमें ही चोट लगता है, हम पाप कर रहे हैं। सच्चाई को जानने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, आगे लिखा है, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। आपके पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह फिर से जन्म नहीं लेगा, आपके पाप के लिए यीशु मसीह फिर से दुख नहीं उठाएगा, क्योंकि यीशु मसीह का आना एक बार हुआ है। यीशु मसीह सारे जगत के लिए अपना लहू को बहाया, उन दुखों को उठाया, मरकर तीसरे दिन पर जी उठा और महिमा में स्वर्ग उठा लिया गया। जब वो आएगा, वो अपने दुल्हन को लेने के लिए आएगा। जब वो आएगा, लोगों का न्याय करने के लिए आएगा। यदि हम यीशु को जानने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो फिर से यीशु मसीह बलिदान नहीं होगा। यदि हम सच्चाई को जानने के बाद पाप करते रहे, उनके लिए परमेश्वर का वचन, प्रभु का कानून, परमेश्वर की व्यवस्था एक दंड को रखा है। जो यीशु को जानने के बाद पाप करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गालियां देते हैं, उनके लिए एक दंड का भयानक बाट है और आग का ज्वलन उनके लिए तैयार किया गया है, जो विरोधियों को भस्म करती है। मेरे प्रियो, इन आग के ज्वलन से कैसे बचे? सच्चाई को जानने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद फिर से पाप न करे। इस आग के ज्वलन से कैसे बचे? आइए हम देखते हैं नीति वचन की पुस्तक उसके 28 अध्याय 13 वचन में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको अर्थात अपने अपराधों को, अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को मान लेता है। बाइबल बतलाती है, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका काम, उसका उन्नति नहीं हो सकता, पर जो उसको अपने पापों को मान लेता है, नंबर 1 मानना, अपने पापों को मानना। हाँ प्रभु, मैंने गुनाह किया है, आपके दृष्टि में, कलीसिया के दृष्टि में, लोगों के दृष्टि में, परिवार के दृष्टि में मैंने पाप किया है। हाँ प्रभु, मुझे क्षमा कर। उसके बाद और छोड़ भी देता है। मानना और उन पापों को छोड़ देना, उन गुनाहों को छोड़ देना, उन अभिलाषाओं को छोड़ देना, तो उन पर, उस पर दया की जाएगी। यही दया ही आपके आग के ज्वलन से बचा सकता है। यह अनुग्रह ही उन आग के ज्वलन से बचा सकता है मेरे प्रियो, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है।